गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नॉन सीरीज पैरेलल सिस्टम। दैट मीन्स इन प्रैक्टिस अ सिस्टम आर नॉट ऑलवेज सिंपल सीरीज और पैरेलल स्ट्रक्चर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं ना कि हर बार जैसे हमने पहले पढ़ा था कि या तो सिर्फ वो कैसा हो, पैरेलल हो, जैसे ये पैरेलल हो गया, या फिर पूरे का पूरा कैसा हो, यहाँ पे सीरीज़ में हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन हो दोनों का। तो वही किस में आ जाएंगे, नॉन सीरीज पैरेलल सिस्टम में। जैसे देखिए, अगर मैं इसको कहूँ कैन प्रोड्यूस अ नॉन सीरीज पैरेलल स्ट्रक्चर। द मोस्ट सिंपल नॉन सीरीज पैरेलल स्ट्रक्चर इज अ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये वाला है, इसमें क्या है, इनसे हमने स्टार्ट किया। अगर मैं सिर्फ इनको देखूँ, ये वाली लाइन एंड वेट अ सेकेंड दिस लाइन, तो ये किस में है, दोनों पैरेलल है। पेंसिल के जो नीचे है और जो पेन के नीचे, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। और अगर मैं इसको देखूँ ऐसे सिंपल, इसको S1 S3 ये कैसे हैं, सीरीज़ में है। S2 S4 ये कैसे हैं, सीरीज़ में है। फिर ये तीनों कैसे हैं, ये भी सीरीज़ में चल रहे हैं। तो ये कैसा है, ये मिक्सचर है किसका, सीरीज़ एंड पैरेलल का। ना ही तो मैं इसको कम्प्लीटली एक सीरीज़ का स्ट्रक्चर बोल सकती हूँ, ना ही कम्प्लीटली एक पैरेलल स्ट्रक्चर बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स हैं। Here S1 S2 are the subsystems and the arrow indicate the flow of information। इसमें क्या करा है, S1 और S2 ये क्या है, सारे S1 S2, आगे देखो डॉट 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 है, इसका मतलब अप टू सॉन। S1 S2 S3 S4 S5 ये क्या है, सब सिस्टम है। मतलब ये तो पूरा एक सिस्टम हो गया, ये छोटे छोटे सिस्टम है उसके अंदर। और जो ये एरो बने हैं ये आपको बताएंगे कि इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में जाएगी। S1 से कहाँ जा सकती है, तो S3 पे या फिर S5 पे। S2 से कहाँ जाएगी, S4 पे। Such cases can be handled by using another approach known as the logic diagram technique। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, by using logic diagram technique। The logic diagram approach convert the system diagram into a logic diagram which consists of a number of simple parallel paths between in and out terminal। जो ये लॉजिक डायग्राम अप्रोच है, ये क्या करता है, जो हमारा सिस्टम का डायग्राम है उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किस में, सिंपल पैरेलल पाथ में, पैरेलल पाथ में बना देगा। देखिए मैं इसी को अब ड्रॉ करूँगी सिंपल पैरेलल पाथ में, तो ये कैसे बन जाएगा। मैंने इनसे स्टार्टिंग की, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं S1 से कहाँ जा सकती हूँ, या तो S3 पे, S1 से S3 पे, ये ठीक है। इनसे चले, S1 से S3 पे गए और वहाँ से हम आउट हो गए। इनसे गए S1 फिर S3 देन आउट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनसे चले S1 पे आए, देखिए यहाँ पे S1 पे आए, फिर S5 फिर S4 फिर बाहर। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है बाय यूजिंग दी पाथ। तो इन पाथ्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर S1 के बाद S5 पे गई मैं, वहाँ से गई S4 पे और फिर मैं चली गई बाहर। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इनसे चली, इनसे S2 पे, S2 से S4 पे और फिर मैं बाहर, ऐसे S2 से S4 देन आउट। तो देखिए ये क्या किया है मैंने, इस डायग्राम को मैंने क्या किया है, सिंपल पैरेलल हो गया ना, ये कैसे हैं, आपस में पैरेलल है। तो मैंने क्या किया है, पैरेलल डायग्राम्स में इसको कन्वर्ट कर लिया है ताकि मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊँ। The logic diagram of system shown in figure 1 is depicted in figure 2। हमने जो फर्स्ट में पढ़ा था, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको सिंपली कन्वर्ट कर लिया सिंपल पैरेलल डायग्राम में। इट मे बी नोटेड दैट द सब सिस्टम S5 इज यूनिडायरेक्शनल लाइक अदर सिस्टम्स। S5 कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, अनडायरेक्शन यूनि में। देखिए रुकिए एक सेकेंड में दिखा देती हूँ साथ साथ में, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इसने। लेकिन यहाँ देखो क्या किया है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो हमें पता चल गया एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों में नहीं जाएगा। द लॉजिक डायग्राम इज अ सिंपल सीरीज पैरेलल सिस्टम हुज रिलायबिलिटी कैन बी इवेल्युएटेड बाय कंबाइनिंग द मॉडल डेवलप्ड अबव। अब देखिए ये वाला जो अभी बनाया है, ये जो आपको ऊपर दिख भी रहा है, ये कैसा है, एक
ये सीरीज़ में है, सीरीज़ में है, सीरीज़ में है। तो पहले मैं इसका आंसर निकाल लूँ, फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। आंसर आ गए। फिर ये आपस में कैसे हैं, तीनों पैरेलल हैं, तो वहाँ से मैं निकाल लूँगी, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा पैरेलल के लिए। तो मैं इनको अब सॉल्व कर रही हूँ। मुझे रिलायबिलिटी निकालनी है। सिस्टम विद कंपोनेंट इन सीरीज एंड सिस्टम विद कंपोनेंट पैरेलल। तो हमने देखो अभी किया है डिस्कस इससे पहले क्या कि अगर हमारे पास सिस्टम पैरेलल है या फिर सीरीज में है तो हमें उसकी रिलायबिलिटी निकालनी आ गई है, तो हम उसी का यूज़ करेंगे अब। ऑल्दो द फेलियर ऑफ ईच सब सिस्टम इज एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट। अब हमने कहा है कि हो सकता है S1 फेल हो जाए, S2 फेल हो जाए, इसमें से S3, S4, S5 कोई भी एक फेल हो सकता है, लेकिन आपस में कैसे है, इंडिपेंडेंट है। अगर S3 फेल होता है तो उसके फेल होने से बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द फेलियर ऑफ द पाथ आर नॉट इंडिपेंडेंट सिंस सब सिस्टम फाइंड प्लेस इन मोर देन वन पाथ। लेकिन क्या होगा, देखो S3 के फेल होने से S1 फेल हो ये तो नहीं होगा ना, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सब सिस्टम है। S3 फेल हो रहा है, ठीक है, S1 को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे पाथ में क्या होगी, दिक्कत आ जाएगी। मैं यहाँ से चली, S1 तो काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन S3 काम नहीं कर रहा है, तो मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे सिस्टम में दिक्कत आ जाएगी। जो ये आपस में है इनको दिक्कत नहीं आ रही है कि S3 फेल हो गया तो S1 पे कोई असर पड़ेगा, नहीं, लेकिन मेरे को जो पाथ में दिक्कत आ जाएगी। अगर S1 फेल हो गया तो मैं देखो मेरा ये पाथ भी बंद हो गया, ये पाथ भी बंद हो गया है, क्योंकि S1 क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। फिर आगे आता है द फॉलोइंग रूल टेक केयर ऑफ दीज प्रॉब्लम। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल्स टू P1 P2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल्स टू P2 P3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या बन जाएगा। तो हमें देखिए सिंपली क्या करना है, अगर हमारे पास E1 की प्रोबेबिलिटी P1 P2 है और E2 की प्रोबेबिलिटी P2 P3 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैसे निकालना है, सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो दोनों में कॉमन है, जैसे P2 कॉमन है ना दोनों में, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। दैट इज Pi इंटू Pi इज इक्वल्स टू Pi फॉर एनी वैल्यू ऑफ i। यहाँ से आपको क्या समझ आया कि अगर मैंने देखो अगर मल्टीप्लाई करती तो ये क्या बनता, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो ये इधर से आता है, E1 वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, P1 P2, E2 की क्या है, P2 P3। P2 दो बार आ गया है तो मैं इसको एक ही बार लिख रही हूँ, P1 P2 P3। तो इसका मतलब आपको यहाँ से क्या पता चला कि P2 इंटू P2 क्या है, P2 ही है, मतलब दो बार करोगे तो वापस वही आ जाएगा, तो इसने वही Pi की टर्म में बता दिया है। यहाँ तक ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इसने क्या कहा है, एज्यूमिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द सब सिस्टम SI इज इक्वल्स टू Pi। हम एज्यूम कर रहे हैं कि सब सिस्टम SI, मतलब जैसे S1 है तो उसकी रिलायबिलिटी क्या है, P1 है, S2 है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, P2 है, S3 की रिलायबिलिटी P3 है, एंड द रिलायबिलिटी ऑफ पाथ I इज इक्वल्स टू RI। और जो रिलायबिलिटी पाथ की है, जैसे फर्स्ट पाथ, अब पाथ कहाँ से पता चलेगा, ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये वाला पाथ है 1 2 3, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ। इसकी रिलायबिलिटी क्या कही है मैंने, इस पूरे पाथ की, ये जो पाथ है देखिए जो पेंसिल के नीचे पाथ है ये वाला, इसकी रिलायबिलिटी क्या बोल रही हूँ मैं, R1 है। अब जो ये सेकंड ये वाला पाथ है जो पेंसिल के नीचे कवर्ड है, इसकी रिलायबिलिटी क्या कह रही हूँ मैं, R2 है। ऐसे ही थर्ड वाले की रिलायबिलिटी मैं क्या बोल रही हूँ, R3 है। इतना ठीक है। तो अब देखिए अगर इस फिगर से हम फाइंड आउट करते हैं रिलायबिलिटी तो कैसे आएंगी। ये वही सेम स्ट्रक्चर है जो ऊपर बना हुआ है, जस्ट ये साथ साथ में दिख जाए इसलिए। ये R1 थी इसकी रिलायबिलिटी, इसकी R2, इसकी R3। तो R1 क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी ऑफ S1 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ S3। तो S1 की रिलायबिलिटी हमने क्या कही है, P1, S2 की क्या है, P2, S3 की क्या है, P3, एंड S4 की है P4, S5 की रिलायबिलिटी है P5। इतना ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, R1 किसके इक्वल हो जाएगा, रिलायबिलिटी ऑफ S1 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ S3। तो क्या करना है, S1 की रिलायबिलिटी कितनी है, P1, S3 की कितनी है, P3। ऐसे ही अगर मैं R2 निकालूं तो वो क्या होगा, P1 इंटू P5 इंटू P4। R3 क्या हो जाएगा, P2 इंटू P4।
वही लिख दिया, देखिए हमने यहाँ पे। अब देखिए आगे इसने क्या बताया, देन द रिलायबिलिटी ऑफ द इंटायर स्ट्रक्चर इज, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी निकाले, अब ये तो हमने अलग अलग निकाली ना फिलहाल, R1 R2 R3, पूरे की निकालनी है अब हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू, पूरे की रिलायबिलिटी पूरे सिस्टम की, R इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ब्रैकेट में है 1 माइनस R1, ब्रैकेट में है 1 माइनस R2, ब्रैकेट में ही है 1 माइनस R3, ऐसे करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको सॉल्व कर लो, R1 की वैल्यू पुट कर दो, R2 की, R3 की, तो आपके पास ये आ जाएगा। और अगर मैं कह देती हूँ सबकी रिलायबिलिटी सेम है, S1 की P1 P2 P3 P4 P5 थी ना इनकी, मैं कह रही हूँ P1 P2 P3 सब आपस में क्या है, इक्वल है P के, तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे सबको P के इक्वल, P P P P P ऐसे करके, P इंटू P ऐसे करके, तो ये आ जाएगी। These are occasions where the subsystem S5 turn out to be a bidirectional element. Example of such system in figure 3. अगर फिगर 3 देखेंगे हम तो उसमें आएगा, तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ तक कर लें, खुद आप कुछ अब बनाएं ऐसे ही, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया एक इस सिस्टम का, आप खुद से कोई एग्जाम्पल देखें, कोई बुक में क्वेश्चन है पीछे, वो सर्च करें और फिर खुद ट्राई करें सॉल्व करने का।